नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के करीबी बालखांडे जी। आज हम उन लम्हों को याद करने वाले हैं जो लम्हे ग्वालियर शहर के इर्द गिर्द घूमते हैं और ग्वालियर की जनता उनको नहीं भुला पाती है। जी, हम बात कर रहे हैं कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया की, जिनकी 24वीं पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं। ग्वालियर के विकास में कितना योगदान उनका रहा और वो कैसे जनप्रतिनिधि थे, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं उन्हीं के करीबी बालखांडे जी। बालखांडे जी, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार। कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया की हम बात करें, 24वीं पुण्यतिथि उनकी मना रहे हैं। काफी लोगों का यही कहना है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु ग्वालियर के लिए एक क्षति थी, और आज जब उनका कार्यक्रम, उनकी पुण्यतिथि पर ग्वालियर शहर के कई कार्यक्रम होते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, तो कोई फल फ्रूट वितरण करता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है। ऐसी कौन सी यादें आपके मन में उनकी पुण्यतिथि पर उत्पन्न होती हैं? वैसे तो रोज ही उनकी याद आपको आती होगी, खास लम्हे ऐसे वो कौन से थे जिन्हें आप हमेशा याद करते हैं? देखिए, कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं समझता हूँ इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ। और न सिर्फ मेरे साथ तो उनके व्यक्तिगत ऐसे पारिवारिक संबंध थे, और मैं तो बहुत छोटे परिवार से आता हूँ और बहुत छोटा कार्यकर्ता रहा मैं, लेकिन जो स्नेह उन्होंने मुझे दिया, तो वो स्नेह शायद ग्वालियर में कुछ ही लोग होंगे जो जिनसे उनके ऐसे ताल्लुकात रहे हों। और सबसे बड़ा किसी भी व्यक्ति के संबंध में होता है विश्वास। तो जो विश्वास उनका मुझ पर था, और उस विश्वास के कारण ही उन्होंने जो ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां दी कि मैं अगर गिनाना चाहूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे। तो मेरा करीबन उनसे संपर्क वैसे तो 75 से था, 77 से उन्होंने गुना से निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहाँ से लड़ाया नहीं था। तो वो चुनावी कैंपेन तो मेरा 77 से उनके साथ रहा, और सतत फिर महाराज कांग्रेस में आ गए थे। तो फिर कांग्रेस में आने के बाद में टिल 2001 तक जो उनकी एक आकस्मिक निधन हुआ, तो उससे न सिर्फ मेरी बल्कि ग्वालियर की बहुत बड़ी क्षति हुई। वैसे तो 365 दिनों में लोग खुशी का दिन मनाते हैं, 364 दिन, लेकिन 30 सितंबर ऐसा दिन आता है कि ग्वालियर का प्रत्येक निवासी शायद उस दिन सबसे ज़्यादा उदास होता है। और उदासी का कारण ये है कि उनके हर परिवार से, हर समाज से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। और चूँकि मैं उनके ऑफिस में उनको काम करते हुए मैंने देखा, जनसंपर्क उनका देखा, और ग्वालियर के प्रति जो उनका लगाव है, ऐसा लगाव मैंने किसी को देखा नहीं। और अनेकों जिम्मेदारियाँ, छोटी से छोटी बात के लिए सलाह लेना, ये बड़ा मुश्किल है लोगों में देखना, क्योंकि हम तो, हमारी उम्र भी कम थी, राजनीति में इतने परफेक्ट भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी राजनीतिक डिसीजन लिए, तो कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा जैसे 3 स्त्री है, बड़े लोग हैं, फिर छोटा बीच के कार्यकर्ता हैं, फिर नीचे श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, तो सबसे पूछ करके ग्वालियर के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं पर। तो जब वो त्रिस्तरीय बात सोच लेते थे, उसका विचार विमर्श कर लेते थे, फिर देखते थे कि इसमें होगा क्या ठीक। और उसी का कारण है कि ग्वालियर का जो विकास उनके क्षेत्र में हुआ, उस समय जो हुआ, वैसा विकास हमें देखने को मिलता। हालांकि आज वर्तमान महाराज भी, ज्योतिराज सिंधिया जी भी उन्हीं के कर कमलों पर चल रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी जो सोच थी बड़े महाराज की, आपने देखा होगा कि मालनपुर को स्थापित करना, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ग्वालियर में भी इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। बामोर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लाना,
एयरपोर्ट यहाँ सुविधा प्राप्त कराना, रेलवे में जब रेल मिनिस्टर बने तो एक से एक गाड़ियाँ, आपकी शताब्दी, आपकी ताज एक्सप्रेस, ये गाड़ियाँ ग्वालियर को लेके आना, तो अनेकों ऐसी उपलब्धियाँ हैं कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कैलाशवासी श्रीमंत सिंधिया जी का आज हमारे बीच में होते तो एक बहुत बड़े पद पर होते जैसी लोगों की आकांक्षा थी। और इस ग्वालियर का जो वर्तमान विकास है ये और भी बड़ा हमें देखने को मिलता। बिल्कुल ये बात सच है कि अगर कैलाशवासी माधवराव सिंधिया आज होते तो शायद ग्वालियर का नक्शा कुछ और होता। और ये बात लोग भी कहते हैं, लेकिन जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो उनको याद करते हैं और ऐसी ही बातें वो अक्सर लोगों से सुनने को मिलती हैं। यहाँ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा लम्हा उनके साथ आपने गुजारा जो बिल्कुल आपको बार बार बेचैन करता है या परेशान करता है कि महाराज होते आज तो मैं शायद ये काम जो आपका कोई अधूरा रह गया हो उस काम को मैं पूरा कर सकता। बहुत से काम, जैसे आज आपने देखा होगा एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो ये परिकल्पना मेरी कैलाशवासी महाराज के सामने मैंने रखी थी कि महाराज दिनों दिन ग्वालियर में जिस तरीके से यातायात बढ़ रहा है तो उसके लिए केवल हमारे पास में ग्वालियर के बीच में से जो स्वर्ण रेखा नदी निकल, जो अपने नाले निकल रहे हैं, तो उस समय मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि विमल जल का उस समय यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर हुआ करते थे। तो हुजरात पुल से रॉक्सी पुल तक नाला बहता था, तो वहाँ से फिर आप रॉक्सी पुल से चले जाओ तो आप लक्कड़खाना पुल, वहाँ पर भी नाला बहता था कीचड़ के बीच में। तो बोले तुम बता सकते हो क्या? मैंने बिल्कुल महाराज आप चलो साथ में, मैं बताता हूँ आपको। तो अपनी कार में मुझे बिठाकर हुजरात पुल पर आए। हुजरात पुल में कीचड़ में से चलकर सीधे रॉक्सी पुल पर आए। रॉक्सी पुल पर उस समय उतरने के लिए कोई साधन नहीं था, केवल एक पत्थर लगे थे 4-5, 3-3, 2-2, 2.5 फुट की ऊंचाई से। उससे उतर के फिर उसी नाले में से चल के वो लक्कड़खाने पुल तक पैदल गए थे। विमल जुल का साथ में थे, तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या अगर इसके अंदर अपन ड्रेनेज सिस्टम नीचे ले जाएं तो ये रोड डल सकती है क्या? बोले हमारी बिल्कुल डल जाएगी। तो आपने देखा होगा कि आज वो तो रोड चली रही है। फिर मैंने उनको ले जाके आपागंज में खड़ा किया और वहाँ आपागंज में जाके ये दिखा कि महाराज फिर ये इसके ऊपर ब्रिज बन जाए स्वर्ण रेखा के ऊपर, तो एक बहुत बड़ी अपन को सुविधा प्राप्त हो जाएगी और ट्रैफिक कंट्रोल केवल इसी वजह से हो सकता है। तो ये काम तो उनका हो गया था, लेकिन अब आज वर्तमान महाराज ने उसमें पहल की और आज वो एलिवेटेड रोड बन रही है। तो निश्चित रूप से उस समय भी बड़े महाराज की यही सोच थी और आज वो काम हो रहा है पूरा। तो बड़ी खुशी है उस बात की कि जो बात हमने उस समय रखी थी आज वो पूर्ण होने जा रही है। ऐसे ही एक आध दो किस्से ऐसे हैं कि कुछ उनके पारिवारिक कार्यक्रम हुआ करते थे। आपने देखा होगा स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाना। तो एक ऐसा मौका था कि फिल्म एक्टर्स आए थे उस मैच में, शायद पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज का इंडिया के साथ मैच था। तो महाराज बोले कि ये एसपी कलेक्टर बैठे हुए थे, सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे, मिनिस्टर बैठे हुए थे। महाराज बोले कि वही भी ये एक्ट्रेस वगैरह को लाना है, उषा किरण से कैसे आएंगे? तो एसपी बोला कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल है साहब, ग्वालियर में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कैसे लेके आएंगे उनको, और स्टेडियम के बाहर तो बहुत भीड़ रहती है साहब, तो बड़ा मुश्किल है एक्ट्रेस को सीधा लाना बाय बस या बाय कार। फिर बोले महाराज कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा महाराज आप निवेदन मेरा सुने तो मैं एक अर्ज करूँ क्या? बोले बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैंने महाराज ऐसा करो आप हेलीकॉप्टर अरेंज कर दो, तो उषा किरण से उड़ के वो सीधा स्टेडियम में अपन उसको लैंड कर ले, तो सारे एक्टर उतर जाएंगे तो पब्लिक की कॉन्टेक्ट में आएंगे नहीं। तो बाकी सब लोग बोले कि नहीं वो अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो हेलीकॉप्टर उस पर फील्ड पे लैंड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा महाराज फील्ड पे लैंड नहीं होगा तो फील्ड के ऊपर ही रहेगा, 1 आध फुट ऊपर रखेंगे उसको और हम सबको नीचे उतार लेंगे। तो बोले तुम कर लोगे क्या ऐसा? मैंने हाँ महाराज। बोले डन। तो मतलब उनका जो IQ था ना, 1 सेकंड के अंदर वो समझ जाते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आज तक मेरे ख्याल से, मैंने भी काफी दिनों से मैं क्रिकेट देखा है, किसी स्टेडियम में चाहे वो टीम हो या कोई गेस्ट हो, चाहे वो एक्टर्स हो, कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा किसी फील्ड में उतरते मैंने तो नहीं देखा। लेकिन उनको ये था कि हाँ अगर हो सकता है ये, और वो मैच तो ऐसा हुआ था कि हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है, एक्टर्स भी उतर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं।
तो वो भी ऐसा याद आता है कि देखो छोटी सी बात को कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो एक अट्रैक्शन ऐसा बना, कुछ पूछो मत ही। तो बड़ा उनका ऐसा था, आईक्यू इतना जबरदस्त था कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर कोई बात कह रहा है तो उसको वो अमली जामा पहना देते। अच्छा, किन शब्दों में आप उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? अब मेरे लिए तो मैं बताऊं आपको, आज मैं जो कुछ भी हूं, जो भी मेरी पहचान है, या जो भी आज की तारीख में मैं कुछ कर रहा हूं, तो ये मैं उन्हीं की प्रेरणा से कर रहा हूं। और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया ही हुआ होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे नेता दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। और मैं अपने और अपने परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। और कल आज हमें 24 साल हो गए हैं, मैं और रमेश अग्रवाल जी एक कार्यक्रम छतरी में प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनकी जन्म तिथि हो, उस पर हम छतरी में लगातार कार्यक्रम शहर के सब गणमान्य लोग उपस्थित रहते हैं, राजनेता भी आते हैं, सभी पार्टी के लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। माधवराव सिंधिया बनना आसान बात नहीं है। एक नारा आपने सुना होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा माधव तेरा नाम रहेगा। तो ये नारा ऐसे ही नेताओं पे, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों पे साबित होता है, क्योंकि ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें याद किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है, उनकी सोच को सलाम किया जाता है। तो आइए आप और हम मिलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ। जय हिंद, जय भारत।